इस बार होली और जुमा एक ही दिन होने के चलते खुशियों के रंग बीच तीखी बयानबाजी की सरगर्मी है। होली के मस्त माहौल में अमन चैन कायम रखने की भी प्रशासन पुलिस के सामने चुनौती है, पर इस तनाव से दूर बड़ी संख्या उनकी है जो रंग अबीर गुलाल उड़ाते, फाग गाते, गले मिल गुजियों की मिठास का आनंद ले रहे हैं। इतिहास के पन्ने भी पलटे जा रहे हैं। खास तौर पर अवध के वो नवाब याद किए जा रहे हैं जो जमकर फूलों और रंगों की होली खेलते थे। औरंगजेब के नफरती दौर के जिक्र बीच उसी वंश के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की भी याद आ रही है, जिन्हें होली का बेसब्री से इंतजार रहता था। आइए आज आपको बताते हैं नवाबों और जफर की होली के कुछ खास किस्से। अवध में बसंत पंचमी के दिन ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती थी। होलिका दहन स्थल पर पूजन के साथ ही होली की आमद का संदेश मिल जाता था। युग बदलते रहे, सदियां गुजरती रहीं, शासक बदले, विदेशी मुस्लिम सुल्तान नवाब भी हुकूमत पर काबिज हुए। उनमें कुछ को हिंदू त्योहारों, रंगों और होली से परहेज था, लेकिन ऐसे भी थे जो यहाँ की मिट्टी, माहौल और परंपराओं में ढल और रच बस गए थे। अवध के मुस्लिम नवाब उन शासकों में शामिल थे जो हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते थे। रामलीला के मंचन, दिवाली की रोशनी, होली के रंगों और फूलों की बरसात के बीच गीत, संगीत, नृत्य की सजी महफिलों में इन नवाबों की गजब की दिलचस्पी थी। नवाब सादत अली खां के समय बसंत पंचमी के मौके मुशायरे की महफिलें सजती थी। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर का अलग ही अंदाज था। गोमती की धार बीच बजरे पर संगीत की लहरियां गूंजती। वहीं साथ ही आलम के समय केसर बाग में बसंत मेला लगता। शाही बाग आम जनता के लिए खोल दिए जाते। चारों ओर फूल की खूबसूरती और खुशबू बीच संगीत की लहरियों के खुशगवार माहौल बीच गव्यों के मीठे सुर से। अवध के इतिहास पर बड़ा काम करने वाले इतिहासकार योगेश प्रवीण के मुताबिक नवाबों को होली से इस कदर लगाव था कि उन्होंने मुस्लिमों के नौरोज त्योहार को होली जैसा बना डाला। लखनऊ में आज भी इसी दूसरी होली कहा जाता है। प्रवीण ने अपनी किताब बहारे अवध में लिखा है कि नौरोज के दिन एक दूसरे पर गुलाब जल और इत्र और मकान के चारों ओर केवड़े का छिड़काव करते हैं। नवाबी दौर में इसमें दोपहर के पहले रंग खेलना शामिल हुआ। बादशाह बेगम और नसीरुद्दीन हैदर ने इसकी शुरुआत की। वहीं साथ ही नवाब आसफुद्दौला की होली से गजब का लगाव था। वो अपने वजीरों और दरबारियों के साथ रंगों में भीगना और अबीर गुलाल उड़ाना पसंद करते थे। टेसू यानी पलाश के फूलों के रंग बनाए जाते। रंगों की बौछार के साथ फूलों की भी बरसात होती। त्योहार पर उन्हें अपनी प्रजा का खास ख्याल रहता। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह भी वैसे तो संगीत और गीतों और महफिलों में डूबे रहते थे। फिर होली का क्या कहना। योगेश प्रवीण लिखते हैं कि फागुन के महीने की शुरुआत में ही अयोध्या के कथिक और ब्रज में रहस्यधारियों का ऐशबाग में डेरा पड़ जाता। घर घर होली गाने वाली मिरासने जनानी ढ्योड़ी पहुंच गाती। नवाब के इस दौर में तवाइफों की भी खूब धूम थी। नवाबों की सरपरस्ती थी। जाहिर है कि उनके शौक और पसंद का इन तवाइफों को भी पूरा ख्याल था। बेशक आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कट्टर और क्रूर औरंगजेब के वंशज थे, लेकिन वो परिवार के अकबर और दारा शिकोह की परंपरा के उदार सूफी बादशाह थे। हिंदू त्योहारों में उनकी खूब दिलचस्पी और भागीदारी रहती थी। होली भी खेलते थे, लेकिन उनकी आदत ने मौलवियों को खफा कर दिया और वो उन्हें बेदीन समझते थे। मौलवी कहते थे कि मुस्लिमों को उन मस्जिदों में नहीं जाना चाहिए जिसमें बादशाह जफर जाते हैं या जिसकी सरपरस्ती करते हैं। लाल किले की डायरी में दर्ज है कि जफर को होली के रंगों भरे त्योहार का बेकरारी से इंतजार रहता था। वो बहुत शौक से होली खेलते थे। दरबारी बेगम और रखैलों को रंगों से भिगो देते थे। सबके साथ खूब मस्ती करते थे। इस जश्न की शुरुआत वो 7 कुओं के पानी से नहाने के साथ करते। होली में बादशाह की दिलचस्पी दरबारियों के साथ शाही खानदान के लोगों को खूब उत्साहित करती थी। ये मौका ऐसा रहता है कि दरबारी रवायतों का ख्याल रखते हुए भी रंगों और फूलों की बरसात और हंसी ठहाकों के बीच तमाम बंधन टूट जाते थे। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।